वेलकम टू सेशन ऑफ द न्यू अनाउंसमेंट फ्रॉम द जॉब रिक्रूटमेंट। एंड इस कैटेगरी के अंदर आपका नया लिस्ट में नाम ऐड हो रहा है। ये जनरली रिक्रूटमेंट आपका अभी तक जो है वो नवंबर और दिसंबर में निकलता था, लेकिन इस बार ये रिक्रूटमेंट आपका बहुत जल्द निकल करके आ गया एंड दैट इज फ्रॉम द सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका रिक्रूटमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। सो जैसा कि सीरीज में हमारा रिक्रूटमेंट सीरीज के अंदर में एक नया नाम तो ऐड हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डिटेल्स तो आपको मिल जाती है नोटिफिकेशन पढ़ के, लेकिन जो आप वेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो मैं लेकर के आता हूँ ऑब्वियसली कुछ चीजें अलग होती हैं। और वो आपका होता है डिटेल्स के साथ साथ में लास्ट ईयर का क्या सीन रहा था, कैसे सिलेक्शंस हुए थे, क्या कट ऑफ गया था, और क्या सर हमारा इसका कभी रिटन एग्जाम भी हुआ है क्या। लेकिन इस बार तो क्लियरली हमारा नोटिफिकेशन में मेंशन है कि इस बार का रिक्रूटमेंट जो है वो गेट स्कोर के थ्रू होने वाला है, गेट 24 के थ्रू होने वाला है। लेकिन क्या कभी इसका रिटन एग्जाम भी हुआ है क्या? तो इन फ्यूचर अगर गेट 25 वाले काफी बच्चे होते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, उनके दिमाग में एक आता है क्वेश्चन कि क्या सर ऐसा तो नहीं है अगले साल ऐसा हो कि वो गेट आपका गेट के थ्रू ना लेकर के वो रिटर्न के थ्रू ले सकता है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आपके लिए सेशन लेकर के आता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल्स तो आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं, उसके लिए किसी सेशन की आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा जितने भी लोग इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, और ये सभी के लिए सेशन है। किसी भी ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप सभी ब्रांच के इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्या कट ऑफ आपका लास्ट टाइम रहा था, पिछले 3 साल से क्या सीन चल रहा है, और इस बार आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो हमारे पास रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल का हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। जितनी भी टेक्निकल इंजीनियरिंग की हमारी पोस्ट होती हैं वो सारी इसके अंदर एलिजिबल होती हैं, और सेल गेट 24 के थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास में ये आपका महारत्न पीएसयूज कैटेगरी में आता है, जिस कैटेगरीज में आपके आईओसीएल और एसपीसीएल आते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट टेंटेटिव यहाँ पर लिखा गया दैट इज 249 टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर देखें जरा तो ये नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका टेंटेटिव वर्ड इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि रीजन ये है, टेंटेटिव वर्ड सेल तब से लिखने लगा जब से उसने 2 बार रिक्रूटमेंट ओपन किया 2019 में। 2019 में सेल ने रिक्रूटमेंट ओपन किया था तो 2 बार पोस्ट ओपन की थी। पहले जो पोस्ट आई थी हार्डली वो 100 नंबर ऑफ पोस्ट थी, रिवाइज होने के बाद वो पोस्ट जो ना 300 प्लस पोस्ट आई थी, इसलिए इसे टेंटेटिव लिखा है। ये पोस्ट इन फ्यूचर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो अच्छी का मतलब ये कि पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं अगर किस्मत अगर आपकी खराब होती है, इसलिए टेंटेटिव यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले हमारे पास मेंशन किया गया, केमिकल इंजीनियरिंग में 10 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में है। सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास 21 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर में 9 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 61 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अगर देखा जाए हमारे पास में तो आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर में 2019 के बाद से ये नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी लो हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर कितनी पोस्ट आई थी उस पर भी मैं एक बार देख लेंगे, नजर डाल लेंगे कि लास्ट ईयर कितनी पोस्ट निकल करके आई थी। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास में आपके पास 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ये पोस्ट बहुत दिनों बाद निकल करके आई इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिकॉज पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट्स हुए वहां पर ये पोस्ट नहीं दिखती थी। इंस्ट्रूमेंटेशन में 11 नंबर ऑफ पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 69 नंबर ऑफ पोस्ट है, मेटलर्जी में 63 नंबर ऑफ पोस्ट है। मेटलर्जी में जैसी पोस्ट आती है सिमिलरली वैसी ही पोस्ट है। हर साल मेटलर्जी में लगभग इतनी ही पोस्ट निकलती है। 19 की अगर मैं बात करता हूँ तो 19 के अंदर भी मेटलर्जी में लगभग इतनी ही पोस्ट निकल करके आई थी, 22 में भी इतनी निकल करके आई, 23 की अप्रोक्सीमेटली अभी हम बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर से कंपेयर भी करेंगे कि पोस्ट बढ़ रही है घट रही है। चलिए, तो ये तो हमारे पास हो गया नंबर ऑफ पोस्ट ओपन होकर के आई हैं। अगर केमिकल वाले बच्चों की बात करते हैं तो आपके लिए 10 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। ठीक है, अब आते हैं रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन का मीनिंग हमारे पास है कि जितने भी हमारे पास SC ST OBC नॉन क्रीमिली और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। 249 हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें से अनरिजर्व के 103 है। ओबीसी की हमारे पास जो टोटल जो पोस्ट हमारे पास है 249 में से 67 पोस्ट है, SC की 37, ST की 18 एंड EWS की 24। तो ये जो पोस्ट हमारे पास निकल करके आई हैं आपके पास 10 नंबर ऑफ पोस्ट, इन 10 नंबर ऑफ पोस्ट में से कम हमारे पास 4 पोस्ट हमारी या फिर 5 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की होंगी। इसके बाद 3 पोस्ट हमारी जो होंगी वो आपकी ओबीसी कैटेगरी की होंगी। इन 5 में से एक हमारे पास पोस्ट आपका लगभग आपका EWS की होगी, और 4 पोस्ट के अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी की होंगी, 3 पोस्ट ओबीसी की होंगी, और SC ST की लगभग एक पोस्ट होगी। ये मेरा अंदाजा है, ये चेंज भी हो सकता है, मैं केमिकल की बात कर रहा था। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो 4% पोस्ट आर रिजर्व अक्रॉस द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए 4% पोस्ट जो है वो रिजर्व रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर जितने भी पीएसयूज आप देखते हैं, ठीक है, अभी हमारा आईओसीएल का फॉर्म ओपन हुआ, एसपीसीएल का फॉर्म ओपन हुआ, अभी एनएफएल का ओपन हुआ, आरसीएफएल का ओपन हुआ, जितने भी पीएसयूज के फॉर्म ओपन हुए उन सभी में से अगर देखते हैं
तो आपके पास में ये एक ऐसा पीएसयू है जो आपको एक अच्छा एज क्राइटेरिया देता है। 28 ईयर्स तक आप सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका एलसीएल का चांस मिस हो जाता है, अगर आपका एचपीसीएल का चांस मिस हो जाता है बाई एज, तो अगर आप गेट अटेंड कर रहे हैं तो ओएनजीसी और डीआरडीओ के बाद में एक आपका अगला पीएसयू आता है जो कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा दे सकता है, और वो है सेल। ठीक है, 28 ईयर्स तक का आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया जाता है। और जो एज का क्राइटेरिया यहाँ पर कैलकुलेशन जो किया जा रहा है वो 25 जुलाई, मतलब जो उसका क्लोजिंग डेट है रिक्रूटमेंट का, तब से किया जा रहा है। अगर 25 जुलाई तक अगर आपका एज 28 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन यहाँ पर एससी/एसटी के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, फिजिकली चैलेंज के लिए आपका जनरल कैटेगरी 10, एससी के लिए 15 और ओबीसी के लिए 13 ईयर्स। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास में 45 ईयर्स तक कैंडिडेट्स जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से मार्कअप कर लीजिएगा। 65% जो आपके मार्क्स हैं आपके ऑल सेमेस्टर्स का एग्रीगेट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते सर मेरा फाइनल सेमेस्टर में जो है ना 65% तो क्या मैं फिलअप कर सकता हूँ क्या? नहीं, आपका सारे सेमेस्टर्स का एग्रीगेट जो डिग्री आपका है, डिग्री में आपका 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 65% मार्क्स की बात की जाती है, लेकिन ये मार्क्स हमारे पास में है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो भी हमारे पास आपका ओबीसी, एससी/एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए जो इसका कैटेगरी रखा गया है वो हमारे पास 55% का है, ठीक है। ठीक है, उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन 65% यहाँ पर मेंशन की है। और इसके साथ साथ हमारे पास में पर्टिकुलरली ब्रांचेस जो है वो भी उन्होंने मेंशन कर दी है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल के जो सब डिसिप्लिन हैं जिनके पास एमई हमारे पास पेपर कोड का गेट स्कोर है, तो एमई पेपर कोड का गेट स्कोर जिनके पास भी है उनके लिए यहाँ पर जो है ना आपका जो सब डिसिप्लिन यहाँ पर जो है आपके पास वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपके पास ऑटोमेशन हो मैकेनिकल के साथ साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, जितने भी यहाँ पर आपके स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन मेंशन है, अगर ये स्पेशलाइजेशन से भी आपके पास डिग्री है लेकिन मैकेनिकल का पेपर कोड का स्कोर है, रैंक आपके पास में है, तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी हमारे पास में इतनी सब डिसिप्लिन आती हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपका डिग्री है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपके पास में पेपर कोड का गेट स्कोर है, तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सिमिलरली हमारे पास में इतने सारे सब डिसिप्लिन हमारे पास में आते हैं, ठीक है। मेटलर्जी में हमारे पास मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलॉजी, ये सारे हमारे पास आए। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हमारे पास में ये स्पेशलाइजेशन है। केमिकल में सिर्फ हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, ये याद रखिएगा, मैं कई बार मेंशन करता हूं, अगर आपके डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन है, आपकी ब्रांच कोई भी रही हो, पेट्रोलियम सॉरी आपकी पॉलीमर रही हो या फिर लेदर रही है, पेंट, प्लास्टिक, कुछ भी आपकी ब्रांच रही है, आपके डिग्री में अगर केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन है, स्पेशलाइजेशन आपके पास में अगर मेंशन नहीं है, डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी अगर मेंशन है, तो उस कैटेगरी में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके डिग्री में अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द पॉलीमर टेक्नोलॉजी या फिर आपके पास में पेन टेक्नोलॉजी, अगर ऐसा कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो फिर आप यहाँ पर जो है ना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। एंड इसके साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर आपका ब्रांच है जो यहाँ पर अप्लीकेबल है, ओके। और सिविल के अंदर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर साइंस के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जो भी 3 साल का जिनके पास एमसीए का डिग्री है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है कंप्यूटर साइंस के लिए। चलिए, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास, और फिजिकली चैलेंज जैसे मैंने बोला था, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए आपका 55% का हमारे पास में क्राइटेरिया है। SC/ST फिजिकली चैलेंज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ 55% है, ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास में, मैं शायद कुछ गलत बोल गया था, हमारे पास जनरल EWS का क्राइटेरिया तो मैंने आपका 65% है, और ओबीसी का क्राइटेरिया भी आपका 65% ही है, ठीक है ना। तो मैंने शायद कुछ प्रीवियस जो ईयर्स का रिक्रूटमेंट देखा था वहां पर 55% था, लेकिन हमारे पास में आपका जनरल EWS ओबीसी का क्राइटेरिया जो है परसेंटेज का 65%, SC/ST फिजिकली चैलेंज और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का जो क्राइटेरिया है वो 55% का है। और यहाँ पर एक चीज मेंशन किया गया कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट है या फिर आपका अगर EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिनकी भी सर्टिफिकेट अगर नए नहीं है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर मेरे पास 2 साल पुराना है, ऐसे ऐसे कमेंट तुम लोग करते हो, सर 2 साल पुराना सर्टिफिकेट है क्या वो वैलिड होगा क्या? 2 साल पुरानी पोस्ट जब तुम्हारे लिए आज वैलिड नहीं है तो तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ से वैलिड होगा, ठीक है। तो 2 साल में आपके फैमिली इनकम, आपके फादर की इनकम चेंज हो चुकी है, इसलिए हर बार फाइनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट आपका अपडेट होता है। फाइनेंशियल ईयर नया है तो सर्टिफिकेट आप नया बनवा लीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 45 kg वेट, 155 सेंटीमीटर मिनिमम हमारे पास में हाइट मिनिमम है,
ठीक है। और साथ में हमारे पास में आपका +-4 से आपका क्या है, आई का जो आपका है ब्लाइंडनेस, नो स्क्विंट और कलर ब्लाइंडनेस, पार्शियल और फुल, जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस का अगर इश्यू रहता है तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है गेट का जो 24 का स्कोर है, ठीक है ना, गेट 24 का स्कोर और इसके साथ में हमारे पास जीडी, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन आपका किया जाता है। जो वेटेज हमारे पास में है, जो आपका गेट स्कोर का वेटेज रहेगा वो 75% रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास जो आपका जो जीडी होगा, उस जीडी का हमारे पास जो वेटेज है वो 10% है, और जो पर्सनल इंटरव्यू आप देने जाएंगे उसका वेटेज 15% है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो 75 हमारे पास परसेंट वेटेज आपका गेट स्कोर का है, 10% वेटेज केवल आपका जीडी का है, और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का है। टोटल 100% में से फाइनल फिर आपकी मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ओके, चलिए अब जिनके पास भी हमारे पास में जिनका भी गेट 24 का स्कोर है, आपके पास में स्कोर इन पर्टिकुलरली आपके पास में क्या है, ब्रांचेस का होना चाहिए। आपका सब डिसिप्लिन कोई भी है, अगर वो सब डिसिप्लिन में आप आते हैं, लेकिन आपका गेट स्कोर इन पर्टिकुलर ब्रांचेस का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास अगर एक्सी ब्रांच का अगर स्कोर है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये चीज खास ध्यान रखिएगा कि आपके पास इन पर्टिकुलरली ब्रांच स्कोर का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। चलिए, उन्होंने एक चीज ये मेंशन की है कि अगर आपके पास बीटेक का डिग्री अगर केमिकल इंजीनियरिंग में है और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर गेट का पेपर दिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, इस कंडीशन में आप जो है ना कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो एलिजिबल डिसिप्लिन हैं उसमें केमिकल इंजीनियरिंग नहीं आता है। इसलिए भले ही आपके पास आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो, लेकिन आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर गेट एग्जाम दिया है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। और आपके पास में जो गेट 24 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको गेट आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपको अप्लाई करने के लिए वो रिक्वायरमेंट होगा। और बाकी जो है ना, आप सेल की वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म जो है ना वो फिलअप कर सकते हैं गेट 24 के स्कोर के थ्रू। जीडी और इंटरव्यू के अंदर हमारे पास जनरली जो सिलेक्शन आपका होगा, शॉर्टलिस्टिंग जो आपकी की जाती है वो 1:12 में की जाती है, ध्यान रखिएगा। शॉर्टलिस्टिंग इसकी हमारी एनपीसीआईएल की तरह ही है। तो शॉर्टलिस्टिंग हमारी जो की जाती है 1:12 के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग की जाती है हर कैटेगरी के अंदर में। और उसके बाद जो है ना आपको फर्दर जो है ना जीडी और देन आपको क्या है पीआई। To eligible for GD interview call, a candidate will have to qualify in the respective discipline by scoring minimum 50 percentile score for unreserved AWS कैटेगरी के लिए और 40 percentile score for SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना, तो आपको कम से कम जो आपके पास ओवरऑल है आपके पास में उसका आपको 50% आपको परसेंटाइल अगर आप लेकर के आते हैं तो आप फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन मेरिट जब बनेगी तो टॉप स्कोर से बनेगी। मतलब अगर ये मानिए कि आपको सेल अगर क्रैक करना है तो आपको टोटल में से 50 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, और जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हमारे पास में उनको 40 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज खास करके ध्यान रखना है हमें कि इतना हमारे पास में अगर हमारा कट ऑफ क्लियर होगा तब फ्यूचर में हमारे पास हम फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। चलिए, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये सारा सिस्टम आपको वहां पर जाकर के पता चलेगा। जो हमारे पास पे स्केल है, ठीक है, तो बेसिक पे आप 50,000 पर मंथ एंड पे स्केल 50,000 से 1,60,000 का हमारा पे स्केल है। ठीक है, काफी अच्छा पे स्केल आपका रहता है। अप्रोक्सीमेटली आपका जो पैकेज आता है वो अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास आपका आता है, 15-16 के आसपास। और इसके बाद में ये केवल 1 साल के लिए है आपका, और 1 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैनेजमेंट टेक्निकल विल बी डिजिग्नेटेड एज असिस्टेंट मैनेजर। एंड आपका जो पे स्केल होगा डेफिनेटली आपका ये आपका बाकी जितने भी आपके पीएसयूज हैं और अपना पीएसयूज है लाइक आईओसीएल एसपीसीएल के बराबर ही आपका पे स्केल है 60,000 से 1,80,000 का। ठीक है ना, काफी अच्छा आपका पे स्केल है भी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में 16 to 17 एलपीएम आपका एलपीए का, जो मैंने बोला आपसे कि जो आपका आईओसीएल एसपीसीएल का पैकेज होता है उसके बराबर है। E1 ग्रेड हमारे पास आपको मिलेगा, बाकी लोकेशन बेस्ड अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और प्लेसमेंट के लिए कोई भी यूनिट ऑफ लोकेशन आपको जो है ना सेल का मिल सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको याद रखना है कि अप्लाई करने के लिए आपके पास में वेबसाइट पर जाइए और वहां से अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में डिटेल्स मैंने आपको पहले मेंशन कर दी। बाकी अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ये तो बात हो गई गेट 24 के थ्रू सेल का रिक्रूटमेंट जो हमारा ओपन हो रहा है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे पास में क्या सर गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट आया था, अगर आया तो सर कितनी वैकेंसी थी और उसका कट ऑफ कितना था। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, बिकॉज कट ऑफ लास्ट ईयर से जज किया जाता है। तो लास्ट ईयर में हमारे पास में सेल ने क्या किया था, चलिए जल्दी से आपको लास्ट ईयर में लेके चलते हैं। और लास्ट ईयर हमारे पास जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था दैट वाज 8 दिसंबर 2023 को ओपन हुआ था।
मैंने आपसे बोला है कि इसका रिक्रूटमेंट हमेशा नवंबर दिसंबर के आसपास ही ओपन होता है। इस बार पता नहीं कहाँ से इसका रिक्रूटमेंट जुलाई में ओपन हो गया है, लेकिन इनको लगा है कि ऐसा करते हैं, लेट नहीं करते हैं, ऐसा ना हो हमें बाद में जो रिक्रूटमेंट में बच्चे मिलेंगे थोड़ा सा कम अच्छे मिलेंगे, बिकॉज मैक्सिमम लोगों की चॉइस तो ONGC IOCL होती है। ठीक है, तो इस बार ऐसा सोच करके प्लान करके उन्होंने हो सकता है जल्दी प्लानिंग कर लिया हो। सो लास्ट रिक्रूटमेंट 2023 को ओपन हुआ था, वो 8 दिसंबर 2023 को ओपन हुआ था। और ये जो रिक्रूटमेंट था ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था, मतलब ये रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं था। ये रेगुलर जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है वो रिक्रूटमेंट नहीं था, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था सिर्फ और सिर्फ SC ST और OBC कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर के लिए। 92 बैकलॉग पोजीशंस थी मैंने आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, वो फिलअप की गई थी। मतलब कुल मिलाकर के हमारा लास्ट ईयर 2023 में कोई भी रेगुलर रिक्रूटमेंट ओपन नहीं होकर के आया था गेट स्कोर के बेसिस पर। जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था 2023 के अंदर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 92 बैकलॉग पोजीशंस थी ये। ठीक है, 2022 में जो नंबर ऑफ पोजीशंस ओपन हुई थी उसमें से कुछ पोजीशंस हमारी वैकेंट रह गई थी, उनका हमारे पास में आपका क्या है वो, और उसके पुराने ईयर में। ठीक है ना, टोटल हमारे पास 2019 2022 ये 2 साल से हमारे पास रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ था वो गेट के थ्रू हुआ था। 23 में रिक्रूटमेंट जो हुआ था वो गेट स्कोर के बेसिस पर नहीं हुआ था। इस रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने रिटन एग्जाम CBT एग्जाम कराया था सेल ने। ठीक है, जो एग्जाम हमारे पास जनवरी या फरवरी के आसपास कंडक्ट किया गया था, जिसका रिजल्ट भी फरवरी 11-12 फरवरी के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारे पास हुआ था ये हमारे पास में आपका रिक्रूटमेंट ये नॉन गेट बेसिस पर हुआ था, 2023 में हुआ था। और यहाँ पर 92 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट थी वो टोटल हमारे पास में 3 पोस्ट थी, 2 ST की थी और 1 OBC की थी। SC की कोई पोस्ट नहीं थी और जनरल कैटेगरी कोई पोस्ट नहीं थी। यहाँ पर सिविल की 3 पोस्ट थी हमारे पास, इलेक्ट्रिकल के 26 पोस्ट थी, इंस्ट्रूमेंटेशन की 7 पोस्ट थी, मैकेनिकल की हमारे पास 34 पोस्ट थी, मेटलर्जी की 5 पोस्ट थी एंड माइनिंग की हमारे पास 14 पोस्ट थी। टोटल 92 पोस्ट के हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था ये लास्ट ईयर। इसके लिए CBT कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लास्ट ईयर हमारा किसी भी तरह का गेट स्कोर आपको एलिजिबल नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा, आपको मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्राइटेरिया सब कुछ वही था, 65% रहता है, बाकी ब्रांचेस सब कुछ सेम था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। ठीक है, और 55% हमारा जो रहता है बाकी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, और मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारे पास हुआ था, सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, उसके बेसिस पर टेस्ट लिया गया था, जनवरी 2024 के आसपास हुआ था। इतने सारे हमारे सेंटर्स भी थे, 200 नंबर का टेस्ट था, उसमें हमारे पास डिफरेंट डोमेन नॉलेज और बाकी हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट मिला करके पेपर सेट किया गया था। तो ये सेल ने इस बार कराया था। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि अब सेल अपना पैटर्न चेंज कर रहा हो इसको देखते हुए, लेकिन वापस से सेल अपने ट्रैक पे आ गया और उसने गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट ओपन किया है। ठीक है, तो ये 2023 की बात होगी। 2023 से पीछे अगर चलते हैं, 2022 की अगर बात करने जाते हैं, तो 2022 में अगर पहुंचते हैं, 2022 में हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था वो 2 नवंबर 2022 को ओपन हुआ था। नवंबर दिसंबर के आसपास ही सेल अपना रिक्रूटमेंट ओपन करता है। 2 नवंबर 2022 में जो नंबर ऑफ पोस्ट हमारे लिए ओपन होकर के आई थी वो 245 पोस्ट थी। सिमिलर हमारे पास जैसे इस बार 249 पोस्ट है, 245 पोस्ट थी, उसमें कितनी ब्रांचेस के लिए आपके पास पोस्ट आपकी ओपन हुई थी आपको देख के पता चल रहा होगा। बाकी हमारे पास में जो ब्रांचेस हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इन ब्रांचेस के लिए हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन नहीं हुआ था 2022 के अंदर में। मैकेनिकल की हमारे पास 65 पोस्ट थी, मेटलर्जिकल की 52 पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल की 59 थी, इंस्ट्रूमेंटेशन की 13 पोस्ट थी हमारे पास, माइनिंग की 26 थी, केमिकल की 14 नंबर ऑफ पोस्ट ओपन होकर के आई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी भी पोस्ट आपकी थी, और इसके पहले हमारे पास 2019 में इनसे जो वैकेंसीज हमारी रह गई थी, खाली रह गई थी, वो बैकलॉग वैकेंसीज 2023 में भरी गई थी। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारे पास टोटल 245 पोस्ट के लिए 2022 में रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था। और यहाँ पर सारा क्राइटेरिया हमारे पास वही था। ठीक है, एज रिलेक्सेशन एवरीथिंग हमारे पास में हमेशा जो है ना आपको जो रहता है वही था हमारे पास में। चलो, और ये जो रिक्रूटमेंट हमारे पास हुआ था गेट स्कोर के बेसिस पर हुआ था, जैसा कि आपने ऊपर भी देख लिया होगा, ये गेट स्कोर के बेसिस पर हुआ था। बाकी सब कुछ हमारे पास जो है आपको वैसे ही रहता है जो हमारे पास रहता है क्राइटेरिया। ये 2022 की कहानी है। सबसे पहले क्वेश्चन अब ये आता है 2022 से पहले हमारे पास रिक्रूटमेंट क्या ओपन हुआ था क्या, ये सब 2022 में क्या सीन था, कट ऑफ कैसा गया था। बिकॉज हमारे पास अगर लास्ट कट ऑफ की बात करें गेट स्कोर की 2022 ही आता है, 2023 में हमारा रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए कट ऑफ मार्क्स पहले मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो शो कर रहा हूँ ये 2022 के गेट स्कोर के बेसिस पर कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, और ये है कट ऑफ मार्क डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज फॉर सिलेक्शन ऑफ एमटी टेक्निकल बेसिस गेट 2022 जीडी एंड इंटरव्यू। ये पूरा हमारे पास जो आपके पास मेरिट बनी है उसके बेसिस पर बात की जा रही है। ठीक है ना, गेट 2022 जीडी एंड इंटरव्यू के लिए हमारे पास में डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स आपके हैं। ठीक है, जिस मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, ध्यान से देखिए जरा, ये सिर्फ गेट का स्कोर या गेट के मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स हमारे जो हैं ये गेट 2022 जीडी और इंटरव्यू इन तीनों का हमारे पास फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है
उसमें मिनिमम जिस मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, गेट के मार्क्स और उसके साथ साथ हमारे पास जीडी और पीआई के मार्क्स, ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो वो जो सिलेक्शन हमारे पास हुआ है उसकी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो 2022 में हम लोग को पता चल गया है कि हमारे पास केमिकल में 14 नंबर ऑफ पोस्ट थी, और 14 नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर अब जरा ध्यान से देखिए जरा, तो 14 नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर में एसटी का हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं था, क्योंकि वो टोटल पोस्ट मेंशन करते हैं, कभी भी कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं करते हैं वो कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट थी, वो टोटल में से कैटेगरी वाइज मेंशन करते हैं कि 249 में से कितनी हमारे पास पोस्ट है आपकी इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो एसटी की कोई हमारे पास पोस्ट थी नहीं, यहाँ पर कोई कट ऑफ आपको नहीं मिलेगा एसटी कैटेगरी के लिए। अगर आप रेफरेंस लेना भी चाहते हो तो लगभग इसी के आप जो है ना आसपास रेफरेंस ले लीजिएगा, इसी के आसपास आपका रेफरेंस रहा होगा। ठीक है, तो जो भी आपका गेट का आपका जो स्कोर है, गेट के जो मार्क्स है उसका 75% लिया गया होगा। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास जितना भी है, ठीक है, जितना भी आपका गेट स्कोर है उसका 75% यहाँ पर, प्लस 10% हमारा क्या इंटरव्यू का मार्क्स, और हमारे पास 15% जो है आपका, सॉरी 10% जीडी का, 15% इंटरव्यू का मार्क्स, इसको मिला करके हमारे पास केमिकल के अंदर 80 कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 54.57 था हमारे पास। ठीक है, ये केमिकल इंजीनियरिंग की पहले मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर केमिकल मेंशन है। ओबीसी के लिए 53.87 था, ओबीसी का हमारे पास 80 से भी नीचे गया था, ईडब्ल्यूएस का 56.91 और अनरिजर्व्ड का 59.63। ये अंदाजा मान लीजिए कि लगभग लगभग हमारे पास में यहाँ 75% बिकॉज गेट स्कोर का ले रहे हैं, तो ये लगभग मान लीजिए कि 2022 के अंदर हमारी जो फर्स्ट रैंक आई थी वो 67 मार्क्स पे आई थी। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेक्शन है लगभग लगभग आपका ये 45, 50 या 55 मार्क्स के आसपास जितने भी जिन लोग थे उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन हुआ है। इनका भी 45 से लेकर के और 55 के आसपास जिनका भी रैंक रहा होगा, या 40 से 50 के आसपास जिनका भी रैंक रहा होगा, ये उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, 40 और 50 मार्क्स पे जिनका भी रैंक हमारे पास रहा होगा उनका हमारे पास सिलेक्शन हुआ, बिकॉज 40-50 मार्क्स, ठीक है, उसका 75% प्लस हमारे पास जीडी के मार्क्स प्लस हमारे पास पीआई के मार्क्स का टोटल करके तब हमारे पास ये हमारे पास मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, चलिए सी केमिकल की ये बात होती है हमारे पास। तो इस बार 2022 के बाद अगला जो हमारे पास ईयर है वो 2024 ही आता है। 2024 का भी हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस बार भी कट ऑफ हमारे पास काफी लो है, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी हमारे पास कम है, बिकॉज लास्ट 2022 में 14 वैकेंसी थी और इस बार हमारे पास 10 वैकेंसीज है, तो वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो भी हमारे पास इस बार बहुत कम है। ठीक है, तो कट ऑफ हमारे पास ये याद रखिए, कट ऑफ हमारे पास लगभग इसी सिनेरियो में रहने वाला है। आपको टोटल जो है ये मान के चलिए कि जिनके भी हमारे पास में, काफी सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे सर मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं, पहले मैं केमिकल की बात कर लेता हूं, बिकॉज केमिकल की ही मैं फैकल्टी और केमिकल का आइडिया मेरे को ज्यादा है। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में जिनके भी मार्क्स 35 के अराउंड हैं, ठीक है, क्लियरली सुन लीजिएगा, जिनके भी मार्क्स मिनिमम 35 मार्क्स है वो सभी लोग सेल का फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, 35 मार्क्स अगर आपके हैं, 35 से ऊपर, और 35 से ऊपर तो हमारे पास टॉप रैंक आपके 72 मार्क्स तक जा रही है। ठीक है, तो आपके पास में जिनके भी 35 मार्क्स हैं वो सभी लोग जो है ना इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है। मेरी बात पे यकीन करिए और फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको अगर चांस मिलता है, तो रीजन ये है, इसके बीच की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि सारे के सारे बीच के जितने भी है ना वो सबके सब सेल में अप्लाई नहीं करेंगे, सारे के सारे बीच के हो सकता है कि वो सेल के लिए एलिजिबल ना हो। तो ऐसा कुछ भी बीच में सोचा करो सर मेरे तो 35 हैं, जिसके 45 या 50 मार्क्स हैं वो क्या नहीं अप्लाई करेगा, क्या हो सकता है वो अप्लाई ना करे। ठीक है ना, तो एक्चुअली तरीका यही होता है, और ये चीज आप गेस नहीं कर पाते हो। आपको तो लगता है सर 50 मार्क्स वाला अप्लाई करेगा, मेरा कौन पूछेगा। बिल्कुल आपको पूछा जाएगा, अगर आपकी एज मैटर करती है, आपकी एज मैच कर रही है, एलिजिबिलिटी अगर मैच कर रही है तो अप्लाई करिए। ठीक है, अगला आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में। सिविल की अगर हम बात करते हैं तो 67.63 एससी कैटेगरी के था, एसटी के लिए 70.75 था, ओबीसी के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 78 और अनरिजर्व्ड के लिए 79.52। अब मेरे को सिविल का एक्चुअली आइडिया नहीं कि 2022 में इनका कट ऑफ मार्क्स कितना गया था गेट के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग यहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हो, इस बार जो वैकेंसी निकल करके आई है और 2022 में जो वैकेंसी निकल करके आई थी इनमें हमारे पास कितनी सिमिलरिटी है। तो यहाँ से अगर हम देखें अगर ध्यान से, तो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में, ठीक है, किसी भी ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो सिविल में 16 वैकेंसीज हमारे पास 2022 में थी, और इस बार जो हमारे पास वैकेंसीज निकल करके आई हैं, ठीक है, सिविल में इस बार जो वैकेंसीज है वो 21 है, तो बहुत बड़ा हमारे पास में डिफरेंस नहीं है। 16 और 21 ऑब्वियसली कुछ वैकेंसी बढ़ करके ही आई है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो लगभग लगभग इसके सिमिलर रह सकता है। इस बार का मेरे को भी कट ऑफ का आइडिया नहीं, 2022 का भी आइडिया नहीं है, लेकिन अब ये यहाँ से आप लोग अपना गेस कर सकते हो कि एक्चुअली हमारे पास 1:12 में अगर कॉलिंग की जाएगी, वैकेंसी हमारे पास इस बार थोड़ी सी बढ़ करके भी आई है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये गेस आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल में हमारे पास इस बार वैकेंसीज काफी अच्छी खासी आपको दिख रही है।
इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास में 61 नंबर आप पोस्ट है। 2022 में अगर हम बात करते हैं 2022 में 59 पोस्ट थी, तो सिर्फ हमारे पास 2 पोस्ट का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 2022 में कट ऑफ क्या था मेरे को आइडिया नहीं गेल का, गेट का क्या कट ऑफ था, और यहाँ पर इस बार 2024 में क्या कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास जो कट ऑफ आपका SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी के लिए वो इतना था। सिमिलरली अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास इस बार जो हमारे पास पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन में 11 नंबर आप पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटेशन की हमारे पास में 2022 में जो पोस्ट थी वो 13 है, ठीक है। 2 पोस्ट का मात्र डिफरेंस है, और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास EWS का कोई भी पोस्ट नहीं था 2022 के अंदर में, ठीक है। होपफुली इस बार आपके पास पोस्ट होना चाहिए EWS कैटेगरी के अंदर में। अब बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में हमारे पास अगर देखें तो मैकेनिकल में इस बार भी हमारे पास अच्छी खासी पोस्ट है। मैकेनिकल में 69 नंबर आप पोस्ट हमारे पास इस बार है, और मैकेनिकल में हमारे पास में 65 पोस्ट हमारे पास, ठीक है। 60+ पोस्ट हमेशा रहती है, इतनी पोस्ट हमारे पास 2022 में थी, और इसका जो हमारे पास कट ऑफ है वो हमारे पास में कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब आते हैं मतलर्जी। मतलर्जी में हमारे पास इस बार जो वैकेंसी है, तो मतलर्जी में इस बार वैकेंसी हमारे पास 63 है, और 2022 में जो ये पोस्ट हमारे पास आई थी मतलर्जी में वो 52 थी। तो ऑब्वियसली इस बार पोस्ट हमारे पास बढ़ करके ही आई है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो कट ऑफ आपके पास में है वो कुछ इस तरह से है। माइनिंग की अगर बात करते हैं तो माइनिंग में सिर्फ हमारे पास में आपके पास ST कैटेगरी OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में ही वैकेंसीज निकल करके आई थी। माइनिंग में इस बार हमारे पास जो पोस्ट माइनिंग में हमारे पास इस बार कोई पोस्ट नहीं है, क्या बात है। ये चीजें हमारे पास में थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाती हैं, और माइनिंग की हमारे पास उस बार 26 पोस्ट आई थी, इस बार एक भी पोस्ट माइनिंग की नहीं है। तो माइनिंग की इस बार लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो उनको कट ऑफ की ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन का पोस्ट हमारे पास निकल करके आया है 2022 में। आई थिंक मुझे लग रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन का पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा 2022 में, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था हमारे पास। इस बार हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट भी निकल के आया 5 पोस्ट। ये कुछ चेंजेस हमारे पास होते रहते हैं। ये बात हो गई 2022 के अंदर में, ठीक है। 2019 के एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। 2019 का जो हमारे पास सीन था वो कुछ ऐसा था। 2019 के अंदर में हमारे पास उन्होंने प्रॉपरली हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स भी मेंशन कर दिए थे जब कट ऑफ उन्होंने मेंशन किया था। तो केमिकल के अंदर जो सिलेक्शन हमारे पास हुआ था मिनिमम हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी में 2019 के स्कोर के बेसिस पर GD इंटरव्यू और आपका 19 के स्कोर के बेसिस पर। तो केमिकल के अंदर हमारे पास जो लोएस्ट मार्क्स है वो 65 जनरल के थे, OBC के 62 थे, SC के 55 थे। ST का हमारे पास तब भी कोई वैकेंसी नहीं था 2019 में भी, और EWS में 64.49 थे, ठीक है। ये हमारे पास सीन था केमिकल इंजीनियरिंग का 2019 के अंदर में। ये मतलब कि वो एक प्रीमियर ईयर था जहां पर इतनी वैकेंसीज निकल करके आई थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। फिर 2020 हमारे लिए एक लॉकडाउन ईयर था, फिर हमारे पास 21 में भी पोस्ट नहीं आई, फिर ठीक है, फिर डायरेक्टली 22 में पोस्ट आई थी, वो भी काफी अच्छी खासी पोस्ट आई थी आपकी सेल के अंदर में, ठीक है। सिमिलरली केमिकल के बाद हम मैकेनिकल अगर देखते हैं, इलेक्ट्रिकल अगर देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर देखते हैं, तो ये सारा कट ऑफ जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास में 2019 का है। मेटलर्जी और माइनिंग, ठीक है, इन सभी का आपके पास लोएस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो एक चीज का अंदाजा अब आपको यहाँ से लग जा रहा है कि हमारे पास में रिक्रूटमेंट जैसा आता था वैसे ही आया है। बहुत बड़ा पोस्ट में कोई आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिला है, और बहुत ज्यादा आपको कोई फॉल भी नहीं मिला है। ऑब्वियसली कहीं पर कुछ वैकेंसीज बढ़ती हैं, कहीं पर कुछ घटती हैं, 2-4 वैकेंसीज ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अब कैसे करनी है उसके लिए सिंपली जैसा कि आप हमेशा मूव करते हैं वैसा करिए। बहुत सारे इंटरव्यूज आप अभी इन फ्यूचर फेस करने वाले हैं। जितने भी लोग अभी इन फ्यूचर IOCL का इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा भी SPCL का रिटर्न होगा, देन उसका भी आप इंटरव्यू फेस करेंगे। GD PI आपको सभी में फेस करना है, कोई नई चीज नहीं है। तो बस खुद को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। बाकी आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और सफिशिएंट आपको इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू दी जा चुकी है। और इन फ्यूचर कोई भी रिक्रूटमेंट अगर ओपन होकर के आता तो उसका एज सच बिल्कुल ऐसे डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट डेट सर मैंने मेंशन नहीं किया, इस फॉर्म का 2024 के फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है, ठीक है। तो 25 जुलाई तक आप जो है ना फॉर्म फिलअप करना कर लीजिएगा। 5 जुलाई आज से आपका फॉर्म जो है ना ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 5 जुलाई से स्टार्ट होकर के 25 जुलाई तक ये फॉर्म चलने वाला है। रिक्रूटमेंट के अंदर में कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। तो फटाफट से जाइए और रिक्रूटमेंट आप अपना एनरोलमेंट जो है ना करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो। थैंक यू।